बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स स्कैंडल, और इसमें कई नाम आए जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, फैसल वाडा, इसके अलावा बहुत सारे सियासतदानों के, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए जिनमें जो है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जो है जिक्र किया गया है। अब दो सीनियर साहब, आपको पता है कि फ़खर दुर्रानी और जाहिद दिशकोरी, इन्होंने जो है दुबई लीक्स का जो है ये बम फोड़ा है कि दुबई में जो है कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, और इन्होंने बिल्कुल इसकी पूरी तफ़सील बताई है। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों की तकरीबन $15 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ जो है दुबई में मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ़ सियासतदानों के नाम तो आए, लेकिन अब नाम जब आया जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो ज़ाहिर-सी बात है, हैरत कर देने वाली बात है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम भी जो है अब दुबई की प्रॉपर्टी में आया। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी, जिन्होंने ये सारा स्कैंडल बेनकाब किया और ये बम फाड़ा इन्होंने, तो उन्होंने ही अपने ट्वीट में ज़िक्र किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी जो है दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल था। फिर उनके मुताबिक उन्होंने जो है जस्टिस मंसूर अली शाह से जो है मौक़िफ़ लिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि बिल्कुल उनकी दुबई में जो है उन्होंने एक फ्लैट बुक कराया था, और जो फ्लैट उन्होंने बुक कराया वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे उससे पहले उन्होंने बुक कराया, तब वो वकील थे, और जिस अपार्टमेंट में उन्होंने बुकिंग कराई उसकी अक़सात तो उन्होंने अदा की, लेकिन उसका कब्ज़ा उनको नहीं मिला। यानी कि प्रॉपर्टी तो उन्होंने ली थी, लेकिन अब तक उनको जो है उसका कब्ज़ा भी नहीं मिला उस फ्लैट का जो उन्होंने दुबई में बुक कराया था। अब जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं उसके मुताबिक तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो दावा है बिल्कुल वो सच है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और इस पे जो है प्लस काम किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल दे दी, और उन्होंने कहा कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनकी जो प्रॉपर्टी की जो तफ़सीलात थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, आपको ये नज़र आ रहा है जो प्रॉपर्टी की जो पूरी एक तफ़सील जो जारी की गई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो प्रॉपर्टी की तफ़सील जो जमा कराई गई हैं उसके में जो उन्होंने हम अपने असासाजात जिनका ज़िक्र किया, उसमें 2018 से 2023 तक के असासाजात की तफ़सीलात उन्होंने जो है शेयर की हैं। अब इन्होंने जो इसमें तफ़सीलात जो दी हैं, इसमें मौज़ा इब्राहिम है, और इसका चक नंबर है 1428, तहसील रायवन, और लाहौर में ये प्रॉपर्टी है। तफ़सीलात के मुताबिक 15 सितंबर 2009 को एक जायदाद जो उनकी वालदा की जानिब से उनको दी गई थी, और 2020 में फिर जो है वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, और ये जायदाद जो है इनको तोहफ़े में मिली थी। इसके अलावा 15 एफसीसी सैयद मरातब अली रोड, एफसी कॉलेज लाहौर के पास जो है ना, जिसकी तकरीबन 4 से 5 कनाल की ये जगह है, और ये भी इन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2009 को बतौर हाई कोर्ट जज जब उनको तरक्की मिली, तो ये जायदाद भी इनको जो है विरासत में इनकी वालदा की जानिब से मिली थी। अब इन्होंने बताया कि 2 प्रॉपर्टियाँ जो इनको वालदा की जानिब से जायदाद में मिली, कि ये सारा मामला जो है उन्होंने बिल्कुल शेयर किया, कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम चीज़ें जो हाईलाइट करूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी पे मुझ पे एक सवाल उठ रहा है ना, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा कि मैं हाईलाइट करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें तो इनको वालदा की जानिब से मिली। अब बतौर जज, और यहाँ इन्होंने बताया जो इन्होंने ज़ाती हैसियत में जो प्रॉपर्टी, इसमें उनका भी ज़िक्र किया, तो उन्होंने बताया कि वालदा की जानिब से प्रॉपर्टी मिली। अब ज़ाती हैसियत में इन्होंने जो प्रॉपर्टी ली, इसमें इन्होंने बताया कि डीएचए लाहौर में इन्होंने एक प्लॉट लिया, जो 2018 में इन्होंने प्लॉट खरीदा। इसकी वैल्यू जो इन्होंने बताई है, इसमें इन्होंने बताई है 20,50,000 का इन्होंने लाहौर डीएचए में एक प्लॉट लिया 2018 में। इसके अलावा इन्होंने जो डिक्लेयर किया, इसलिए में इन्होंने इस्लामाबाद में भी एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया है, जिसमें एक इन्होंने प्लॉट लिया है 2018 में, ये प्लॉट इन्होंने लिया, और ये प्लॉट भी इन्होंने लिया है 20,65,000 का। तो ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी जो इन्होंने बतौर जस्टिस साहब बनने के बाद इन्होंने जो ये 2 प्रॉपर्टियाँ ली जिसकी इन्होंने वैल्यू बताई। इसके अलावा दुबई प्रॉपर्टी का भी इन्होंने बताया कि 2018 में 23,81,000 रुपये की मालियत का इन्होंने जो है दुबई में एक फ्लैट जो बुक कराया था। और इसके अलावा इनकी एक जहाँ इनकी रिहाइश है, सोसाइटी है सुख चैन रेजिडेंसिया में, इसका यूनिट नंबर है 101020। ये प्रॉपर्टी भी इन्होंने जो इसमें डिक्लेयर किया, इसके मुताबिक इन्होंने 3 करोड़ रुपए एडवांस देकर इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली है। इसके अलावा इस डिटेल में इन्होंने शेयर किया है कि इनकी एक होंडा और टोयोटा की 1300 सीसी 2 गाड़ियाँ हैं,
और इसके अलावा ज्वेलरी, यूनिवर्सल फर्नीचर, वेजिटेबल घी में इनका शेयर जो है वो इन्होंने शेयर किया, और फैमिली के लोन की तफसीलात भी इन्होंने शेयर की है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने बैंक अकाउंट का भी पूरा एक तफसीलात दी है, जिसके मुताबिक 2018 में 34 करोड़ 12 लाख 1,266 रुपये इनके अकाउंट में जो है मौजूद थे, और 2019 में इनके जो है अकाउंट के जो अमाउंट था उसमें इजाफा हुआ, तकरीबन 33,73,745 रुपये का इजाफा हुआ। और इसी की तरह 2020 में जो है उनके अकाउंट में 14,60,000 का इजाफा हुआ, और 2021 में 22,82,000 का इजाफा हुआ, जबकि 2022 में 3,98,09,801 की कमी हुई। और इसी तरह 2023 में भी इनके जो अकाउंट में जो रकम मौजूद थी इसमें 1,40,00,000 की तकरीबन जो है कमी हुई है। अब इन्होंने ये सारी जो प्रॉपर्टी की डिटेल जो इन्होंने शेयर कर दी कि मेरे ये असासा जाते हैं, मुझ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, सारी चीज़ें जो है उन्होंने शेयर कर दी। लेकिन चलें, अच्छी बात है आपने शेयर कर दी और आपने बता दिया कि आप क्योंकि पहले वकील थे, उसके बाद ये जस्टिस बने। सारी तफसीलात आपने बता दी, ठीक है, सब समझ में आती है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन 2 चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। एक तो जो इन्होंने लाहौर की प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया ना इन्होंने, कि लाहौर में इन्होंने जो एक प्लॉट लिया है डीएचए लाहौर में 2018 में 20,50,000 का प्लॉट। तो आप मुझे बताएँ 2018 में 20,50,000 का डीएचए लाहौर में प्लॉट मिल सकता है? ये वो जगह है जहाँ सारे हाई ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े-बड़े प्लॉट्स हैं यहाँ, और वहाँ तो मरले का चक्कर होता है, और क्योंकि कनाल तो हो नहीं सकते वहाँ, तकरीबन 4, 6, 10 कनाल के जो है ये घर होंगे, छोटे घर होंगे नहीं, 2 से 4 मरले के, ये कनाल के घर होंगे, और कनाल एक किसी अगर 4 कनाल का घर भी है वो 20 लाख रुपए का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद का भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद में जो इन्होंने घर लिया, उसका प्लॉट लिया, उसका बताया उन्होंने 20,65,000 का प्लॉट लिया। तो ये भी ना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि सबसे महंगी प्रॉपर्टी पाकिस्तान की इस्लामाबाद की है। तो इस्लामाबाद में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है 20 लाख का प्लॉट कैसे ले लिया? तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद जो है इसको जो है पब्लिक किया है, आपने खुद जो है इसको वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो सवाल तो हमारा बनता है, क्योंकि जब आप खुद अपने असासे ज़ाहिर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ, तो फिर हमारा भी सवाल तो बनता है ना, इसीलिए आपने शेयर की ना चीज़ें कि आपसे जो सवाल किया जा सके, कि आपने अपनी तमाम चीज़ें डिक्लेयर कर दी। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर 2018 में अगर इतनी मालियत का कोई प्लॉट मिलता है तो भाई हमें बता दो कि हम भी इतने का प्लॉट ले लेंगे इस्लामाबाद में या लाहौर में। तो बस कुछ चीज़ें ये शेयर की थी मंसूर अली शाह साहब ने, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब आपको पता है, मैंने कल पूरा तफसील से बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नया अभाम पैदा किया हुआ है अदलिया में। सारे जो मामला उन्होंने DGISI और तमाम जो सिस्टम, जो कल मैं पूरा अपने व्लॉग में तफसील बता चुका हूँ। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी खबर थी, मैंने कहा आप क्या शेयर कर लूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में जो नाम आया है, और उसके बाद जो उन्होंने ये काम किया है, तो मैंने थोड़ी सी खबर थी, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।